हेलो स्टूडेंट, दिस इज रोशनी सिंह फ्रॉम रोशनी क्लासेस। आज मैं आपको क्लास सेवेंथ का चैप्टर इंटीजर्स के क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बताने वाले हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स। पहला क्वेश्चन है -13 + 27 प्लस -41 इज इक्वल्स टू -13 प्लस 27 प्लस डैश। हमको ये डैश अपना फिल करना है। तो पिछली क्लास में मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी, जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो अगर आपने वो वाली क्लास नहीं देखी है तो पहले आप वो वाली क्लास देखें, फिर आपको ये वाली क्लास अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में हमको यहाँ पे प्रॉपर्टीज का यूज करके अपना आंसर फाइंड आउट करना है। तो पहला क्वेश्चन है -13 + 27 प्लस -41 इज इक्वल्स टू -13 + 27 प्लस डैश। इसमें मैंने जो आपको प्रॉपर्टी बताई थी, अगर वो आपको याद है तो मुझे देख के ये पता चला कि क्या यहाँ पर हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज हो रही है। जी हाँ, बिल्कुल यूज हो रही है। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी कहती है कि अगर a प्लस बी प्लस सी है तो वो इक्वल होगा a प्लस बी प्लस सी। ये मैंने कल आपको पिछली क्लास में समझाया था विद एग्जांपल कि पहले अगर कोई हमको इक्वेशन दे रहा है कि a प्लस बी को हम सॉल्व करें, फिर जो है हम उसमें अपना सी ऐड कर दें, या फिर पहले मैं इस दोनों को सॉल्व करने के बाद जो आएगा उसमें मैं अपना a ऐड कर दूं, तो जो भी आंसर मुझको मिलेगा दोनों सेम होगा। सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हो रही है। तो क्या मैं देख अगर इस प्रॉपर्टी से मैं अपने इस इक्वेशन को कंपेयर करूं तो क्या मुझे a की वैल्यू 13 मिल रही है, माइनस का 13? यस, बिल्कुल। मुझको b की वैल्यू मिल रही है प्लस का 27, मुझको c की वैल्यू मिल रही है माइनस का 41। ओके, तो इज इक्वल्स टू a की वैल्यू क्या -13 है? जी हाँ, बिल्कुल। b की वैल्यू क्या 27 है, और हमको c की जगह वैल्यू ढूंढनी है कि c की क्या वैल्यू होगी। तो मैंने अपना इक्वेशन यहाँ पे जब कंपेयर किया तो मुझको c की वैल्यू क्या मिली थी? मुझको c की वैल्यू मिली थी माइनस का 41। तो क्या यहाँ पर माइनस का 41 में लिख दूं अकॉर्डिंग टू दिस? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो माइनस का 41 और ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा -26 प्लस -49 प्लस -83 इज इक्वल्स टू -26 प्लस -49 प्लस डैश। अब मुझको यहाँ पर डैश फिल करना है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो ये भी सेम ऊपर वाले क्वेश्चन के जैसा ही है, देख सकते हैं आप। ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से ही सॉल्व होगा। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी कहती है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी ये कहती है। तो मैं इस इक्वेशन से अपनी इस लाइन को कंपेयर करती हूँ तो मुझको a की वैल्यू क्या मिलती है? -26, b की वैल्यू -49, c की वैल्यू -83। तो यहाँ पर a की वैल्यू -26 है, b की वैल्यू -49, तो c की वैल्यू क्या होगी? -83। तो मैं यहाँ पर -83 लिख दूंगी और यही मेरा आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 53 प्लस -37 इज इक्वल्स टू -37 प्लस डैश। तो कल मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है कि अगर a प्लस b बराबर है b प्लस a के, तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं। मैंने आपको इसको एग्जांपल से भी समझाया था, आई होप आपको वो याद हो। तो मैं अपने इस इक्वेशन से इस लाइन को कंपेयर करूंगी तो मुझको a की वैल्यू क्या मिलेगी? 53, b की वैल्यू क्या मिलेगी? -37 इज इक्वल्स टू b प्लस a। तो b की जगह यहाँ पे -37 लिखा है, जी हाँ, और a की जगह मैं क्या लिख दूंगी? यहाँ पर 53। ओके, आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा -68 प्लस ब्रैकेट -76 इज इक्वल टू डैश प्लस ब्रैकेट -68। ये भी सेम इसी के क्वेश्चन की जैसा है। इसमें भी हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है कि a प्लस बी
इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। तो मैं इस इक्वेशन से अपने इस प्रॉब्लम को कंपेयर करूंगी। तो क्या मुझे ए की वैल्यू पता चली? ए की वैल्यू है -68 और बी की वैल्यू क्या है? -76। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर अपनी बी की वैल्यू लिखनी है। ए की वैल्यू लिखी हुई है -68। ओके, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? -76। ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है -72 प्लस डैश इज इक्वल्स टू -72। तो -72 में मैं क्या ऐड कर दूं कि मुझको -72 ही मिल जाए? तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। किसी भी डिजिट में हम क्या ऐड करें कि हमको वही डिजिट मिले, कोई भी चेंजेस ना हो, तो हम 0 ऐड कर देंगे, सिंपल। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0। -72 में मैं 0 ऐड करूंगी तो मुझको -72 ही मिलेगा। ओके, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा माइनस ब्रैकेट -83 इज इक्वल्स टू डैश। इसको कुछ भी नहीं, सिंपली सॉल्व कर देना है। माइनस माइनस मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे प्लस का 83 आ जाएगा। ठीक है, आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा -60 माइनस ब्रैकेट डैश इक्वल टू -59। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे इसको एक इक्वेशन से कंपेयर करना पड़ेगा। क्या है वो इक्वेशन? कि a माइनस बी इक्वल टू सी, जहां पर a की वैल्यू क्या है? -60। मैं अपने इस इक्वेशन से साइन को कंपेयर कर रही हूँ। b की वैल्यू हमको नहीं पता, तो b की जगह मैंने x ले लिया, कॉमा c इक्वल टू है माइनस का 59। ओके, सो अब मैं अपनी लाइन सॉल्व करती हूँ कि -60 माइनस ब्रैकेट की जगह मैंने x लिख दिया इक्वल टू -59। मुझे अपनी इस x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं अपने इस साइड पर सिर्फ x को ही बचा के रखूंगी, बाकी जितने भी टर्म्स है मैं उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाऊंगी। सो राइट हैंड साइड में मैंने किसको बचाया? x को, उसके साइन के साथ, इक्वल टू -59 अपनी जगह। मैं इस -60 को इक्वल टू के इस साइड ले जाऊंगी, यानी राइट हैंड साइड में। तो ये माइनस की वैल्यू है, जब इक्वल टू के इधर आएगी तो वो वैल्यू प्लस की होके आएगी। ये चीज हमको याद रखनी है कि कोई भी वैल्यू अगर माइनस में है तो इक्वल टू के राइट हैंड साइड में जाएगी तो वो प्लस की हो जाएगी, और अगर वो वैल्यू प्लस की है तो इक्वल टू के राइट हैंड साइड में जाएगी तो वो माइनस की हो जाएगी, यानी वो अपने साइन आपस में चेंज कर लेती है। तो ये 60 हमारा माइनस का था, जब ये इक्वल टू के राइट हैंड साइड गया तो ये प्लस का हो गया। ओके, अब मुझको सिंपली सॉल्व कर लेना है। तो -x इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 साइन वो आएगा जो बड़ा होता है, प्लस का साइन यहाँ पे बड़ा है तो ये प्लस का ही बनाएगा। पर मुझको x की वैल्यू चाहिए, ना कि -x की, तो मैं अपने इस माइनस को इसके पास भेज दूंगी। तो दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, सो अगला क्वेश्चन है -31 प्लस डैश इक्वल टू -40। तो इसको भी मैं अपने इक्वेशन से कंपेयर करूंगी। तो कैसे इक्वेशन बनेगा कि a प्लस बी इक्वल टू सी। ठीक है, जहां पर a की वैल्यू क्या है? -31, और b की वैल्यू हम लेट कर लेंगे, b की वैल्यू हमने x लेट कर ली, और c की वैल्यू है हमारे पास -40। ठीक है, सो अब सारी वैल्यूज हम अपने इक्वेशन में पुट अप करते हैं। तो -31 प्लस x इक्वल टू -40। तो मुझको अपने लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ x को बचा के रखना है, बाकी सारी वैल्यूज को मैं राइट हैंड साइड पे भेज दूंगी। -40 अपनी जगह, x अपनी जगह, मुझे इस वाली वैल्यूज को यहाँ पर पहुंचाना है। तो मैंने आपको एक चीज क्या बताई थी कि अगर वैल्यू हमारी नेगेटिव है तो वो लेफ्ट हैंड साइड में जाएगी तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, या अगर वो पॉजिटिव होती तो वो नेगेटिव के साथ में आती। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू नेगेटिव में दी गई है, इसलिए जब वो राइट हैंड में जाएगी तो वो प्लस में चली जाएगी, प्लस का 31। सॉल्व करेंगे, x इक्वल टू प्लस माइनस माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पर? 9
साइन क्या आएगा, जो वैल्यू हमारी बड़ी होगी, यहाँ पर माइनस की वैल्यू बड़ी है इसलिए माइनस में आंसर आएगा। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफाई -13 माइनस ब्रैकेट -27 प्लस -25 माइनस ब्रैकेट -40। इसको हमको सिंप्लीफाई करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं अपना ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करूंगी। तो यहाँ पे आएगा माइनस और ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस 27 प्लस -25। मैं अपना ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करूंगी तो ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। साइन क्या आएगा, जो वैल्यू बड़ी होगी, तो प्लस की वैल्यू हमारी बड़ी है तो यहाँ पे प्लस का 14 आएगा, प्लस प्लस माइनस माइनस। ओके, साइन क्या आएगा, जो वैल्यू हमारी बड़ी होगी, और यहाँ पर प्लस की वैल्यू बड़ी है इसलिए साइन भी प्लस का ही आएगा। अब मुझे इनको सिंपली दोनों को आपस में ऐड कर देना है। 29 हमारा फाइनल आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन कह रहा है इफ ए इक्वल टू -8 बी इक्वल टू -7 सी इक्वल टू -6, तो हमको वेरीफाई करना है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू होगा a प्लस ब्रैकेट b प्लस सी के। ठीक है, तो आइए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सारी वैल्यूज को मैं अपनी इस इक्वेशन में पुट अप करती हूँ। तो मुझको a की जगह -8 रखना है, मैंने यहाँ -8 रखा, प्लस b की वैल्यू -7 है तो b की जगह मैंने -7 रखा, प्लस c की वैल्यू हमको 6 दे रहा है, 6 इक्वल टू a की वैल्यू है -8 प्लस b की वैल्यू है -7 प्लस c की वैल्यू दे रहा है 6। ओके, तो सबसे पहले मैं अपना ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करूंगी। -8 -7 प्लस 6 इक्वल टू -8 -7 प्लस 6। आगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ पे आ जाएगा 15, वैल्यू साइन कौन सा है, जो वैल्यू बड़ी होगी तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, प्लस 6 इक्वल टू -8 प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये माइनस होगा तो क्या आएगा यहाँ पे 1। साइन क्या आएगा, जो वैल्यू बड़ी होगी, तो 7 बड़ा है इसलिए यहाँ पर माइनस आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 9। साइन क्या आएगा, जो वैल्यू बड़ी होगी, तो यहाँ पर माइनस की वैल्यू बड़ी इसलिए यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा। इसी तरह माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 और साइन जो वैल्यू बड़ी होगी। तो यहाँ पर LHS और RHS दोनों आपस में बराबर हैं और यही हमको प्रूफ करना था, तो हमारा ये प्रूफ हो गया। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन कह रहा है इफ a इक्वल टू -9 एंड b इक्वल टू -6 देन शो दैट a minus b is does not equals to b minus a। हमको ये दिखाना है कि ये इक्वेशन आपस में इक्वल नहीं है, a minus b b minus a के इक्वल नहीं है, हमको ये शो करना है। तो आइए मैं अपने इस इक्वेशन में वैल्यू पुट अप करती हूँ। तो a की वैल्यू क्या दे रहा है, -9 माइनस b की वैल्यू हमको क्या दे रहा है, -6। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा। सबसे पहले मैं अपना ब्रैकेट सॉल्व करूंगी तो -9 माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 6। तो यहाँ पे क्या वैल्यू मुझको मिलेगी, 3 प्लस माइनस माइनस मैंने माइनस किया, हमको मिला 3। साइन क्या आएगा, जो वैल्यू हमारे पास बड़ी होगी तो बड़ा वैल्यू हमारे पास माइनस की है, तो यहाँ पे आएगा -3। ओके, अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ, b माइनस ए। सो b की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, -6। फिर माइनस a की वैल्यू क्या दे रहा है हमको, -9
सबसे पहले मैं अपना ब्रैकेट सॉल्व करूंगी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस, मैंने माइनस किया तो आया 3। साइन क्या आएगा, जो वैल्यू बड़ी होगी और बड़ी वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव यानी ये प्लस का आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है माइनस का 3 और यहाँ पे आ रहा है प्लस का 3। तो हम कह सकते हैं कि a माइनस बी डज नॉट इक्वल टू b माइनस ए, हेंस प्रूफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज 65 इफ वन ऑफ देम इज माइनस 31 फाइंड द अदर। हमको क्वेश्चन क्या दे रहा है कि किसी टू इंटीजर का सम अगर 65 है जिसमें से एक इंटीजर हमको दे रहा है माइनस 31, तो हमको ये निकालना है कि दूसरा इंटीजर हमारे पास क्या होगा। सो द सम ऑफ गिवन है हमारे पास, गिवन है हमारे पास सम ऑफ टू इंटीजर is 65, one of them minus 31, सम ऑफ टू इंटीजर्स है हमारे पास 65, वन इंटीजर दे रहा है हमारे पास माइनस का 31, तो हमको दूसरा इंटीजर निकालना है, तो जो चीज हमको निकालनी है हम उसको लेट कर लेंगे, तो लेट द अदर इज x, जो दूसरा इंटीजर होगा हमने उसको लेट कर लिया कि वो क्या होगा, वो होगा x। तो अब मैं अपना इक्वेशन बनाती हूँ। इक्वेशन क्या होगा कि इन दोनों का सम हमको दे रहा है ये, तो इन दोनों का सम कैसे करेंगे, x प्लस माइनस 31 इक्वल टू 65। क्या ये इक्वेशन बनेगा, बिल्कुल। आइए एक बार फिर से समझते हैं। अपने क्वेश्चन की तरफ देखती हूँ मैं और अपने इस इक्वेशन की तरफ देखती हूँ मैं। क्वेश्चन मुझको कह रहा है किसी टू इंटीजर का सम 65 है, तो ये दोनों आपस में इंटीजर्स हैं और इन दोनों का सम ही तो 65 है, जिसमें से एक हमको दे रहा है माइनस 31, तो एक हमारे पास माइनस 31 और बोल रहा है कि हमको फाइंड करना है कि दूसरा क्या होगा, तो दूसरा जो हमको फाइंड करना है मैंने उसको लेट कर लिया। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने इस टाइप का क्वेश्चन समझाया है आपको, सेम वैसा ही है। मुझको अपने राइट हैंड साइड पे, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ x को बचाना है, बाकी जो भी वैल्यूज है मैं इक्वल टू के उस साइड ले जाऊंगी, यानी अपने राइट हैंड साइड में ले जाऊंगी। तो यहाँ पर 65 पहले से ही था, माइनस का 31 जब इधर जाएगा तो प्लस का 31 हो जाएगा। सॉरी एक चीज मैं यहाँ बताना भूल गई। सबसे पहले हम अपना ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो x प्लस माइनस माइनस 31 इक्वल टू 65। x को मैं अपने लेफ्ट हैंड साइड में बचाऊंगी, इक्वल टू के इधर सारी वैल्यूज जो भी है मैं सेम लिख दूंगी। अब इस 31 को मैं अपने राइट हैंड साइड पे लेके जाऊंगी, तो मैंने आपको भी क्या बताया कि जब कोई वैल्यू बराबर के राइट हैंड साइड पे जाएगी तो अगर वो नेगेटिव वैल्यू है तो इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे जाने के बाद वो पॉजिटिव हो जाएगी, और अगर पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव होके जाएगी। तो यहाँ पे कैसी वैल्यू मिल रही है हमको, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू मिल रही है। जब इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे जाएगी तो वो कैसी होके जाएगी, प्लस होके। ठीक है, तो अब हमको सिंपल यहाँ पे ऐड कर देना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो आंसर आया हमारा 96। ठीक है, आगे चल। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर a इज -6 इज 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। क्वेश्चन कह रहा है कि a और -6 का जो डिफरेंस है वो अगर 4 है तो हमको a की वैल्यू निकालनी है। तो डिफरेंस का मतलब होता है माइनस। ठीक है, मैं अपना इक्वेशन बनाती हूँ। कह रहा है a और -6 का डिफरेंस है हमारा 4। फिर से समझते हैं, द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर a एंड -6 इज 4,
a और -6 का डिफरेंस, तो a और -6 का डिफरेंस, मैंने बताया डिफरेंस का मतलब होता है माइनस। तो a और -6 का डिफरेंस हमको दे रहा है 4। तो क्या हमारा ये क्वेश्चन बनेगा? बिल्कुल ये क्वेश्चन बनेगा। तो हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a। हमको यहाँ पर अपनी a की वैल्यू निकालनी है। तो मैं अपने लेफ्ट हैंड साइड पर सिर्फ a को बचाऊंगी, बाकी सारी वैल्यूज को मैं उधर लेके जाऊंगी। सबसे पहले हम अपना ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये माइनस ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा? प्लस। अब मैं अपने लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ a को बचाऊंगी, राइट हैंड साइड पे जो भी वैल्यू है पहले उसको सेम लिख देंगे। मुझे इस 6 को इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे लेके जाना है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर वैल्यू पॉजिटिव है राइट हैंड साइड पे जाएगी इक्वल टू के, तो वो कैसे होके जाएगी? नेगेटिव होके। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 6। सो a इक्वल टू, ये प्लस का हो रही है, -6 है, प्लस माइनस माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पे? 2। साइन क्या आएगा? जो वैल्यू हमारी बड़ी होगी, तो बड़ी वैल्यू है हमारी माइनस की, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा और ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर्स whose सम गिव्स 0। हमको कोई दो ऐसे इंटीजर लेने हैं जिनका सम करने के बाद हमको क्या मिल जाए? 0 मिल जाए। तो थोड़ा सा अपना दिमाग लगाते हैं कि वो दो इंटीजर ऐसे कौन कौन से हो सकते हैं जिनका अगर मैं सम कर दूं तो हमको 0 मिल जाएगा। तो मैं एक पॉजिटिव वैल्यू लेंगी और एक नेगेटिव वैल्यू लेंगी, उन दोनों को आपस में मैं ऐड कर दूंगी, तो क्या मुझको 0 मिल जाएगा? आइए देखते हैं। तो कोई भी डिजिट ले सकते हो, जैसे कि लिया मैंने यहाँ पर 3, एक वैल्यू ली मैंने प्लस का 3, एक वैल्यू ले रही हूँ मैं माइनस का 3। प्लस के 3 और माइनस को 3 को जब मैं आपस में ऐड करूंगी तो क्या मुझको 0 मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। कैसे? देखते हैं। पहले मैं ब्रैकेट सॉल्व करूंगी, तो ये आएगा 3, ब्रैकेट में आ जाएगा -3, प्लस माइनस माइनस, 3 में 3 गया 0। क्या मुझको 0 मिल गया? जी हाँ। तो क्या हो जाएंगे हमारे वो टू इंटीजर्स? 3 और -3, ठीक है। नेक्स्ट क्या रहा है? अ निगेटिव इंटीजर। तो हमको कोई दो ऐसे इंटीजर्स लेने हैं जिनका अगर मैं सम कर दूं तो हमको जो आंसर मिले वो हमको एक निगेटिव इंटीजर मिले, ठीक है। तो ये कैसे पॉसिबल है? आइए समझते हैं। मुझको कोई दो नंबर्स चाहिए, यहाँ पे मुझे एक ऐसी वैल्यू रखनी है जो कि माइनस की हो और इस वैल्यू से बड़ी हो। तो इसको अगर मैं 2 ले रही हूँ तो इसको मैं 5 लूंगी, ठीक है। देखते हैं कि क्या हमारा जो आंसर आ रहा है वो एक निगेटिव इंटीजर आ रहा है, ठीक है। तो 2 प्लस माइनस माइनस 5, और जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो प्लस माइनस माइनस आएगा 3। साइन किसका आएगा? जो वैल्यू बड़ी होगी, 5 बड़ा है इसलिए यहाँ पे माइनस, और हम यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्या हमको एक निगेटिव इंटीजर मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। तो मैंने इसको सॉल्व किया तो मुझको एक पेयर चाहिए था उन इंटीजर्स का जिसका अगर मैं सम कर दूं तो जो हमारे पास इंटीजर मिले वो हमारा नेगेटिव इंटीजर हो। तो मैंने ले लिया 2 और -5, इन दोनों को आपस में मैंने ऐड किया तो मुझको एक नेगेटिव इंटीजर मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? एन इंटीजर स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर। हमको जो भी आंसर मिले वो इंटीजर ऐसा आना चाहिए कि जो भी मैं दो इंटीजर लूं उन दोनों का सम करने के बाद वो इंटीजर उससे और भी छोटा हो, ठीक है। तो इसको समझते हैं। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे समझाती हूँ। मुझको कोई दो ऐसी वैल्यू लेनी है जिसका सम करने के बाद जो भी मुझको प्रोडक्ट मिले वो उन दोनों वैल्यूज से छोटा हो। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? मैं कोई भी वैल्यू रैंडम ले लूं, जैसे मैंने यहाँ पे 2 और 3 ले लिया, दोनों को आपस में ऐड करूंगी तो इन दोनों से बड़ा ही आएगा, यानी मैं पॉजिटिव वैल्यू तो नहीं ले सकती। तो क्या नेगेटिव वैल्यू से काम चल जाएगा? कोशिश कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे -2 और यहाँ पर -3 लेके देखती हूँ क्या मिलेगा हमको। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -2 प्लस माइनस 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 का 3, ठीक है।
अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे 5, साइन क्या आएगा यहाँ पे माइनस। तो क्या ये जो हमारा -5 आया, क्या ये इन दोनों से भी छोटा है? जी हाँ बिल्कुल, ये -5 इन दोनों से ही छोटा है, इन दोनों से भी छोटा है। माइनस का मतलब क्या होता है? हमारे ऊपर ऐसा समझ लीजिए कोई कर्ज है, माइनस मतलब ऋण यानी कर्ज। तो अगर मैं -1 आपको बोलूं, यानी हमारे ऊपर -1 रुपए का कर्ज है, यानी 1 रुपए का कर्ज, तो -2 यानी हमारे पास 2 रुपए का कर्ज। इसी तरह माइनस में वैल्यू जितनी भी बड़ी होती चली जाएगी, हमारे ऊपर कर्ज उतना बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो आपको इस छोटे से एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा कि -5 बड़ा होगा -2 और -3 से। और यही हमारा क्वेश्चन कह रहा था कि हमको दो ऐसे इंटीजर्स लेने हैं जिनका सम करने के बाद जो भी हमारा आंसर आए वो उन दोनों से छोटा आए। तो बिल्कुल -5 इन दोनों से छोटा है। ओके, आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एन इंटीजर ग्रेटर देन बोथ द इंटीजर। हमको दो ऐसे इंटीजर्स लेने हैं जिनको मैं आपस में सम कर दूं तो जो भी हमारा आंसर मिले वो उन दोनों इंटीजर से बड़ा हो। तो ये तो बहुत सिंपल है। मुझको दो ऐसे इंटीजर्स लेने हैं जिनको ऐड करने के बाद जो आंसर है दोनों से बड़ा है, तो कोई भी दो इंटीजर ले लो, जैसे मैंने लिया 4 और 3। तो क्या आ जाएगा हमारा 7। और क्या ये 7 इन दोनों इंटीजर्स से बड़ा है? बिल्कुल 7 इन दोनों इंटीजर्स से बड़ा है। सो ओके, तो आज की क्लास हमारी यहीं पर खत्म होती है। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, मैं उसको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।